बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज अपने ही बनाए जाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय भीम दोस्तों, नमस्कार। मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे दी गई अमित शाह के उस टिप्पणी के विषय में जो संसद भवन में दी गई है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाए। तभी से विपक्ष दलों ने जिस तरह से माहौल बनाया है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो बीजेपी की पार्टी की एक चाणक्य कहे जाने वाले जो चुनाव को मैनेज करने में और बीजेपी को मैनेज करने में लोहा माना जाता है, आज वही चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी के नेता अमित शाह अर्थात गृह मंत्री अमित शाह जी फंसते हुए जा रहे हैं, अपने ही जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबा साहब का अवमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाल ही में उन्होंने संसद भवन के एक सत्र में टिप्पणी उन्होंने किया कि आज फैशन हो चुका है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना बार तो अगर भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग का प्राप्ति 7 साल तक होती। इसी पे तमाम ऐसे जो पक्ष और विपक्ष के जो दल के लोग हैं, अब वो कहीं ना कहीं विपक्ष में के अंतर्गत जितनी भी पार्टियां हैं वो इसी घटना को लेकर बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जिस प्रकार से अमित शाह के इस टिप्पणी पे इतना विरोध देखने को मिल रहा है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज के अंतर्गत और जितनी भी पार्टी आती हैं जो अम्बेडकराइट विचारधारा को मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, आज वो सारे लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि बीजेपी हर पल संविधान के विपरीत काम करते हुए दिखाई देती है। आए दिन विपक्ष के दल बीजेपी पे यह क्लेम करती रहती है कि बीजेपी संविधान बदलने की बात करती है, बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बदलना चाहती है। जिस प्रकार से संसद का जो चुनाव चल रहा था, लोकसभा का जो चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में यह बीजेपी के नेता के द्वारा कहा गया कि अगर हमें 400 पार सीटें प्राप्त होती है तो हम संविधान को बदल देंगे। यह आए दिन बीजेपी के नेता बोलते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक बीजेपी के पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनको बीजेपी के अंतर्गत चाणक्य बोला जाता है, जो नरेंद्र मोदी के लिए विषाद बिछाते हैं, जिससे नरेंद्र मोदी सत्ता हासिल करते हैं और नरेंद्र मोदी को वहां तक पहुंचाने की जो रणनीति होती है, जो उनके जीत के लिए जो रणनीति होती है, वह अमित शाह जी के ही द्वारा की जाती है। अमित शाह के जो रणनीति है वह हर राज्यों में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कहां चुनाव जीतनी है, कहां चुनाव हारनी है, कहां सत्ता लेना है और कहां विपक्ष को बैठाना है, यह अमित शाह करते आए हैं। लेकिन वही अमित शाह आज थके हुए, हारे हुए और चिंता में पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया है वह बयान संविधान निर्माता के खिलाफ बताई जा रही है कि अमित शाह जो बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सिद्धांतों के विरोधी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान का विरोध करती है। यह तमाम जो विपक्षी दल जो हैं वो अमित शाह के ऊपर क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीरों को लेकर ये बताया जा रहा है कि अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने तमाम बीजेपी के जो ऐसे दलित नेता हैं, जो ओबीसी नेता हैं, उनको भी घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम विपक्षी दल बीजेपी में जितने सांसद हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत आते हैं, उनसे यह प्रश्न पूछी जा रही है, क्या आज भी आप बीजेपी के साथ रहेंगे? जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। इसमें टारगेट पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आ रहे हैं और चिराग पासवान इत्यादि जो नेता हैं उनको विपक्ष के द्वारा घेरी जा रही है। क्या पूछी जा रही है कि क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के
विरोधियों के साथ खड़े होंगे? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर के विरोध करने वालों के साथ हर पल खड़े रहेंगे? कुछ ऐसे टिप्पणियां देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से भी कि कहा जा रहा है कि जितने भी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के बीजेपी में नेता हैं, जो संविधान को मानने वाले नेता हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले नेता हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान और अंबेडकर का अपमान करने वाले नेता हैं और यह उनके साथ खड़े हैं जो हर पल संविधान निर्माता और संविधान का अपमान करते रहते हैं। यह तमाम जो तर्क है ये कहीं ना कहीं अमित शाह के उस बयान पे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमित शाह एक वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने इस प्रकार से बयान दिया है क्योंकि इनकी सोच यही रही है, बीजेपी और आरएसएस की यही सोच रही है और इसी सोच के अंतर्गत कहीं ना कहीं अमित शाह के मुख से यह शब्द निकले हुए हैं। अमित शाह को चारों तरफ से घेरते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। तमाम ऐसे विपक्षी दल आज बीजेपी के जो गृह मंत्री हमारे हैं अमित शाह जी, उनको घेरते हुए दिखाई दे रही है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम, नमस्कार दोस्तों।